नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इसमें हम ये वीकली रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक के लिए कैसी एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं और कार्ड हमें क्या करने की गाइडेंस दे रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी रेजोनेट हो। ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिए। और ये टाइमलेस रीडिंग भी रहेगी। जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ मदद देगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी इस रीडिंग से। तो चलिए देखते हैं आने वाले हफ्ते के लिए कैसी ऊर्जा है, क्या गाइडेंस है। ये कार्ड अनफोल्ड होना चाह रहा है। ओहो, द टावर कार्ड। चलिए और देखते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर। एक कार्ड लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल। चलिए और देखते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर। थैंक यू। ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल। थैंक यू डिवाइन पावर। थैंक यू। द हर्मिट कार्ड की भी एनर्जी है आने वाले हफ्ते के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल डेक की एनर्जी है। चलिए कार्ड आपको विजिबल होंगे। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस इस प्रकार से है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं ये कहूँगी ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं हो सकता है, अपनी स्थिति से लीजिएगा। और मैं फिर यही कहूँगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, वो अच्छे के लिए है। बस इस बदलाव में जैसे यहाँ देखिए, सिर्फ क्राउन हटा है, पूरी बिल्डिंग वैसी ही है, सिर्फ क्राउन हटा है और इस क्राउन को फिर से बनाया जा सकता है। इस कार्ड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्राउन को फिर से बनाया जा सकता है। तो ये वही चीजें हटेंगी, कहने का मतलब आपके जीवन से वही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वही चीजें हटेंगी, वही लोग, स्थितियां, बातें जो आपको सर्व नहीं करते थे। कुछ मेमोरीज थी, कुछ लोग थे, कुछ मोमेंट थे जो जैसे बैगेज की तरह आपके साथ बस सालों से चल रहे थे। तो बस उन चीजों को हटाया जाएगा। दो तरीके होते हैं, या तो हम खुद हटा दें, पर हम खुद नहीं हटा पाते। हम भौतिक जगत में है ना, भौतिक जगत का ताना बाना ऐसा होता है कि बस हम चलते चलते थोड़ा उलझ भी जाते हैं कभी कभी। यही जीवन है, कभी अप कभी डाउन ऐसा आता है। तो आपने खुद नहीं हटाया, यदि कुछ लोगों ने खुद ही हटा दिया, खुद ही निर्णय ले लिया, तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं इस फेज से। पर यदि आप जुड़े हैं, लगाव है, नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर डिवाइन अपने तरीके से बस वो बैगेज हटाया जा रहा है। तो आप, लाइफ बहुत लंबी है, जीवन यात्रा, बैगेजेस को लेके कितना आगे चलेंगे, बोझ होगा ना यात्रा पर भी। जैसे इजी और लाइट वर्ड चैनल हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आप इजी और लाइट फील करेंगे। आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद आप हल्का महसूस करने लगे, लाइट हो गए, इजी हो गए, जैसे विचारों का क्रम चेंज हो गया, आप हल्का महसूस करने लगे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से, तो देखिए पेज ऑफ पेंटिकल, अब जैसे बैगेज हट गया, आप हल्के हो गए, तो अब मौके मिल रहे हैं भौतिक जगत में स्थिरता के लिए, ग्रोथ के लिए। कितना, मैं तो यही, जब ये आता है मैं यही कहती हूँ, ग्रोथ है बहुत, भौतिक जगत में ग्रोथ है, नया मौका, नई शुरुआत कर रहे हैं, नया जॉब कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं भौतिक जगत में, आप सफलता के लिए कुछ नया कर रहे हैं। और ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये तो जैसे कंफर्म कर दे रहा है इस बात को कि भौतिक जगत में सफलता है, बस आपके चारों तरफ अब सफलता आ रही है, आपके चारों तरफ सफलता आ रही है। और आपको नेचर से कनेक्ट होना है, आपकी इंट्यूशन को सुनना है। हमेशा जब ये कार्ड आता है, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, शायद इस एक कार्ड से बहुत रीडिंग हो जाती, मुझे बहुत पसंद है, मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, एक हैप्पी सी फीलिंग आने लगती है। और ये आपके लिए भी है, यही गाइडेंस, यही मैसेज। तो जैसे जो सफलता आ गई भौतिक जगत में, खुशियां आ गई, जो सक्सेस आप चाह रहे थे, डेक की एनर्जी भी यही है, 7 ऑफ पेंटिकल की,
जो आप सफलता चाह रहे थे वो सफलता आ गई, जैसे कृपा हो गई। आपके सोल फैमिली से कोई हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनकी कृपा हो गई। तो कृपा हो गई, आपने धन सुख वैभव को प्राप्त किया। तो अब सेल्फ लव में आना है। सब कुछ पाने के बाद भी फिर स्टक नहीं होना है। ऐसी एनर्जी भी रहेगी कि आप स्टक नहीं होंगे, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए है, तो मैं ऐसा बता रही हूँ। आपने सब सुख पा लिया, वैभव पा लिया, या आपके पास ऑलरेडी है, शायद कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, ऑलरेडी हैं, सब कुछ है। तो आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है, अपनी कीमत समझना है, खुद को समझना है। एक पंक्ति चैनल हो रही है, खुद के लिए नहीं जिया तो क्या जिया। तो जब सब कुछ पा लिया तो थोड़ा खुद की खुशी के लिए, खुद के सुकून के लिए ऐसा कुछ करना है जिससे आपको अच्छा लगता हो, आपको सुकून मिलता हो। बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है इस कार्ड से। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड की भी एनर्जी है यहाँ। द हर्मिट कार्ड ऐसा मैसेज है हर्मिट कार्ड से, आपका बहुत विजडम बहुत है आपके पास, आप पीस लवर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शांत हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आपको जैसे बाहर बाहर उतना अच्छा नहीं लगता इंटरेक्ट करने में, जितना आप खुद, आपकी एक दुनिया है, आप उसमें रहते हैं और अपने ज्ञान के साथ रहते हैं, अपने इंट्यूशन के साथ रहते हैं। आप एक हीलर हैं, हीलर का गुण रखते हैं। आपका क्या कार्य है मुझे नहीं पता, अपनी स्थिति से लीजिएगा, या आपको पसंद है एज ए हीलर कार्य करना, किसी को हील करना अपने ज्ञान से, अपने ऑरा से, अपनी बातों से। आप में ये गुण है जिनसे लोग हील हो जाते हैं। द हर्मिट कार्ड से ऐसी गाइडेंस आ रही है। और जो जिनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है उनको द हर्मिट कार्ड हेल्प करेगा। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है आपको आपके विजडम से जोड़ा जा रहा है। जो एक्स्ट्रा बैगेज है, जो मोमेंट है, मेमोरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हटा के आपको डिवाइन से जोड़ा जा रहा है, अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। इतना विजडम प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लिए, जो आगे वाले आने वाली जर्नी में, लाइफ की जर्नी में आपको इसकी शायद बहुत जरूरत पड़ेगी, और इससे एक अलग ही फॉर्म में आप आएंगी आने वाले समय में। बहुत खूबसूरत मैसेज है द हर्मिट कार्ड से। दूसरा डेक की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल की। बहुत सारे लोग यहाँ, शायद आप अपने लिए सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपने बहुत एफर्ट किया था, बहुत टाइम लगाया था किसी विषय पर। अब वो विषय क्या है आपके लिए, अपनी अपनी स्थिति से लीजिएगा। क्या विषय था, क्या मैटर था जिस पर आपने अपना समय, मनी, सब कुछ लगाया था, और मैनिफेस्टेशन भी बहुत की थी। तो अब वो मैनिफेस्टेशन, बहुत ओवर थिंकिंग भी कर ली, कार्य होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब वो सफलता का समय आ गया है, अब आपको रिजल्ट मिल रहा है, और पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में अब इससे, बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर लेते हैं रीडिंग को। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड अनफोल्ड होगा। एक्सेप्टेंस, देखिए द टावर कार्ड के नीचे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। मैंने अभी कहा बदलाव अच्छे के लिए होते हैं, तो एक्सेप्टेंस, इस बदलाव को स्वीकार करिए, निश्चित ही अच्छे के लिए है। ये बहुत सिंक में कार्ड आया है। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। कंफ्यूजन, मैंने कहा ना, उनको, उन बातों को, उन मेमोरीज को, उन बैगेजेस को दूर किया जा रहा है। एक्चुअली शायद कंफ्यूजन भी है कुछ लोगों के लिए। इस टावर मोमेंट से उस कंफ्यूजन को हटाया जाएगा आपकी लाइफ से। आप बस एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस का भाव बहुत जरूरी है। जैसे कोई बात हुई, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, ऐसा हो गया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी एक्सेप्ट करिए। एक लॉन्ग रन में चीजों को देखिए, हो सकता है आगे चल के वही अच्छा हो। अभी हमें पूरा डिवाइन प्लानिंग अभी पता नहीं है, तो शायद कंफ्यूजन को भी हटाया जा रहा है टावर मोमेंट से। अगर कंफ्यूजन को हटाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन किसे चाहिए लाइफ में? कंफ्यूज कौन होना चाहता है? कोई नहीं। एक कार्ड और लेंगे। देखिए, फेथ, फेथ का कार्ड आ गया है, देखिए। चलिए मैं और इसको इसको बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, कुछ लोग शायद टावर मोमेंट से निकल चुके हैं, कुछ के लिए चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ के लिए चल रहा है। तो
इसमें आपको एक्सेप्ट कर लेना है चीज़ों को, बातों को, परिस्थितियों को। ऐसा हो रहा है, अभी अनुकूल नहीं लग रहा है, पर निश्चित ही आने वाले समय में अनुकूल लगेगा, पॉजिटिव टाइम लगेगा। कन्फ्यूजन को हटाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर हटाया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। क्लैरिटी आएगी इसके हटते ही। क्लैरिटी ऐसी आएगी, द हर्मिट कार्ड के नीचे ये कार्ड है, शायद जो है एक्सेप्टेंस का कार्ड, और ये कार्ड शायद जो है आपके पास ऑलरेडी परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। और द हर्मिट कार्ड के नीचे ये कार्ड है, जैसे आपकी सोल गाइड कर रही है आपको। अपनी सोल की गाइडेंस को सुनिए, आपके पास बहुत कुछ है, और जो है वो बहुत है, बहुत, सचमुच बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत है आपके पास, सुख वैभव बहुत है, समृद्धि बहुत है आपके पास, पर फिर भी आप शायद कहीं कुछ और ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी आई है। अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आप महसूस करेंगे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सब कुछ है। बस सेल्फ लव में आइए, अपनी कीमत को समझिए, पॉजिटिव देखिए चीजों को, तो जो है वो आपको ऑलरेडी परफेक्ट लगेगा। नया मन कुछ और नया खोजेगा नहीं, आप शांत हो जाएंगे। द हर्मिट कार्ड की एनर्जी ऐसी होती है, व्यक्ति शांत हो जाता है, इनर विजडम से कनेक्ट हो जाता है। इनर विजडम से कनेक्ट होइए, ये कार्ड यही गाइडेंस दे रहा है। सेल्फ लव को समझिए, खुद की कीमत समझिए। थोड़ी सी गाइडेंस और लेते हैं, एंजल कार्ड की गाइडेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन पावर। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, बहुत पॉजिटिव है। एक कार्ड और लेंगे, लुक फॉर अ साइन। देखिए, टेक एक्शन। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कार्ड आपको विजिबल होंगे। वेट का कार्ड आया है, ये टावर कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया था। उसी रीडिंग को एंजल्स कार्ड भी कंफर्म कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन चलता है ना, तो धैर्य में आना चाहिए, जो गो विद द फ्लो, ऐसा चैनल हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अभी आप वेट करिए, रुक जाइए, गो विद द फ्लो। जो हो रहा है बस उसको स्वीकार करिए, उसके साथ चलिए, ना अपनी सोच में मत उलझिए, धैर्य में आ जाइए। ये धैर्य में आने को कहता है। जब आप रुकेंगे ना, वेट, धैर्य में आएंगे ना, तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में भी आ जाएंगे, सरेंडर भी कर देंगे। सरेंडर वर्ड भी अपने आप यहाँ आ गया, वेट के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ सरेंडर वर्ड आता ही है। चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, रुक गए, थोड़ा सा थमना है। थम के क्या करना है, अब ये अगला सवाल होगा, रुक के क्या करेंगे? तो रुक के मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। रुकना इसलिए है, रुक के उलझना नहीं है, मेडिटेट करना है, शांत होना है। द हर्मिट कार्ड की एनर्जी से मैं पहले बोल चुकी हूँ, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना है। बहुत विजडम है आपकी सोल के पास, सारे आंसर्स हैं। इस विजडम, इस मैनिफेस्टेशन से, जो सॉरी मैनिफेस्टेशन वर्ड चैनल हुआ है यहाँ मेडिटेशन कार्ड के साथ। मैं मेडिटेशन करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आपकी जो विश है वो पूरी होगी, आप शांत होंगे, क्लैरिटी में आएंगे। आपकी सोल को सब पता है हीलिंग कैसे करना है, बहुत इनर विजडम है, पर उस इनर विजडम को रिसीव करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ एक मैसेज है, जैसे आपको पता है आप क्या जानना चाहते हैं, आपको पता है, ऐसा ही मैसेज चैनल हुआ कि आपको पता है आपका क्या प्रश्न है, उसका क्या उत्तर है, आपको पता है, आपकी सोल को पता है। एक्चुअली बॉडी तो कॉस्ट्यूम है, मेन तो सोल है, आपकी सोल को पता है। अपनी सोल से जुड़िए, द हर्मिट कार्ड से ही ये मैसेज मैं कह चुकी हूँ, अपने इनर विजडम से जुड़िए, सारे हल मिलेंगे। हल कैसे मिलेंगे? लुक फॉर अ साइन। ये तो इसके पहले भी जो कल की भी शायद रीडिंग हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही मैसेज आया था, लुक फॉर अ साइन। जब मेडिटेट करेंगे, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे या डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तो आपको साइन दिए जाएंगे, और ये साइन बहुत जल्दी दिए जाएंगे, डिले नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ इस कार्ड से मैंने कहा अब रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है, पॉजिटिव रिजल्ट।
आपने जो अपना समय लगाया था ना, जो पेशेंस चेक हो रहा था शायद, तो अब वो बहुत जल्दी लुक फॉर अ साइन, साइन जो दिए जाएंगे, मैसेज जो डिवाइन से दिया जाएगा बहुत जल्दी, शायद इसी हफ्ते में जवाब मिल जाए आपको आपके प्रश्न का। बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस निकल के आई है। और देखिए, टेक एक्शन। जब आपको, ये मैं ऐसा कहूंगी, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम सीक्वेंस में एक सवाल था, उसके सब हल मिलते जा रहे हैं। वेट करिए, मेडिटेट कीजिए, साइन का इंतजार करिए। देखिए कार्ड खुद ही आए हैं, ये आपके सामने सफल किए हैं। वेट करिए, मेडिटेट करिए और साइन का वेट करिए कि क्या डिवाइनली गाइडेंस है, उसके बाद एक्शन लीजिए। कितने सिंक में कार्ड हैं, एक के बाद एक आए हैं सिंक में। फिर एक्शन लीजिए, फिर रुकना नहीं है। जब इतना डिवाइन प्रोसेस से आप गुजर लिए, इतना डिवाइनली गाइडेंस ले लिया आपने, तो फिर एक्शन लीजिए। और ये एक्शन कैसा होगा, इसके नीचे है ये कार्ड। ये एक्शन कैसा होगा, सफलता का एक्शन होगा। आपको पॉजिटिवली, जो कहूंगी मैं, पॉजिटिवली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके फेवर में होगी बात। बहुत और ये तब होगा इफ यू बिलीव। ये एनर्जी आ जाती है, इफ यू बिलीव। मानना आपको है, ये गाइडेंस है, आपको मानना है, इस गाइडेंस को मानना है। मानेंगे तभी तो होगा ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते हैं, ऐसा मैसेज, खूबसूरत सी लाइन चैनल हुई, उम्मीद पे दुनिया